आज इस वीडियो के अंदर हम ये समझने वाले हैं कि घर बैठे अपने पाइल्स की समस्या को जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 9 स्टेप्स शेयर करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्टेप्स बताऊंगा। अगर इसको आप रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हैं तो बड़ी आसानी से बहुत ज़्यादा आसानी से ही घर पे बैठे ही बिना किसी ऑपरेशन के बड़ी आसानी से आप अपनी पाइल्स की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी पाइल्स की समस्या बहुत ही आसानी से ठीक हो जाएगी। अगर भारत के अंदर देखें, इंडिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो लगभग 4 से 5 करोड़ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लगभग रेगुलर बेसिस पे पाइल्स की समस्या देखने को मिलती है। अगर मेरे क्लिनिक की बात करें तो मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का पेशेंट देखता हूँ तो वो है पाइल्स का, क्योंकि लगभग 5 में से 2 या 3 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको पाइल्स की समस्या अक्सर देखने को मिलती है। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि पेट से संबंधित प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही हैं आज के समय में। और मैं आपको यहाँ पे बताना भी चाहूँगा कि पाइल्स कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज संभव नहीं है। उसका इलाज बहुत ही आसान तरीके से संभव है, उसके लिए बहुत ही कारगर दवाएँ भी उपलब्ध हैं। लेकिन लोगों की लापरवाही की वजह से वो चीज़ें झेलते रहते हैं। अक्सर क्या होता है कि ये थोड़ा प्राइवेट एरिया के अंदर होता है, जिसकी वजह से क्या है, लोग थोड़ा शर्माते हैं इन चीज़ों को बताने के बारे में। और धीरे-धीरे क्या है, वो चीज़ें जब गंभीर हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तब वो आके डॉक्टर के साथ शेयर करते हैं। ठीक है? जिसकी वजह से क्या है, पाइल्स की समस्या काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कुछ लोगों को तो ऑपरेशन कराने के बावजूद, मेरे पास ऐसे-ऐसे पेशेंट देखने को मिलते हैं जो कि ऑपरेशन कराने के बाद यानी कि 40 से 50,000 60,000 रुपए डालने के बाद भी उनकी समस्या जैसे के तैसे बनी रहती है, यानी कि रिकरेंट, यानी कि बार-बार समस्या उत्पन्न होती रहती है। ठीक है? पाइल्स के अंदर अक्सर कौन से सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं? या तो बहुत ज़्यादा खून गिरता है, या तो आपका जो लैट्रिन का रास्ता होता है बहुत ज़्यादा इंटेंस वहाँ पे दर्द देखने को मिलने लगता है, या तो बहुत ज़्यादा उसमें ब्लीडिंग या खून गिरने लगता है, बहुत ज़्यादा खुजली देखने को मिलने लगती है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो जाता है। लैट्रिन के रास्ते के अंदर बैठने में तकलीफ होने लगती है, चलने-फिरने में तकलीफ होने लगती है। जब बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तब पेशेंट क्लिनिक पे आते हैं, डॉक्टर के पास आते हैं, जब वो मैनेज करने की कंडीशन से बाहर निकल जाता है तो। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ने से पहले ही अगर आप इलाज करा लेते हैं, या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तभी इलाज कराना चाहें तो भी करा सकते हैं। लेकिन इसका प्रॉपर टाइम पे इलाज हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है? बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसका इलाज बहुत ही आसानी से संभव है। ठीक है? इस वीडियो को पूरा देखिए, ये 9 स्टेप्स को समझिए, बड़ी आसानी से आप अपनी पाइल्स की समस्या को यानी बवासीर की समस्या को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको खूनी बवासीर है तो भी ठीक कर सकते हैं, या बादी बवासीर है तो भी ठीक कर सकते हैं। अगर आपको खूनी बवासीर का मतलब नहीं पता है तो मैं बता दूं, इसके अंदर क्या होता है, पाइल्स तो बनती ही है लेकिन उसके अंदर खून गिरता रहता है। बादी बवासीर में होता है कि वहाँ पे केवल इन्फ्लामेशन, पेन, दर्द, ये खुजली वगैरह महसूस होती है, लेकिन वहाँ पे खून नहीं गिरता है। ठीक है? लेकिन एक समय के बाद, यानी जो बादी बवासीर होती है वो एक समय के बाद जाके खूनी बवासीर बन ही जाती है, अगर आप लापरवाही करते रहते हैं तो। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आइए, आपको 9 स्टेप्स बता रहा हूँ, इसको आप फॉलो कीजिए, बहुत ही ध्यान से सुनिए, बहुत ही ज़्यादा अटेंशन के साथ सुनिए, क्योंकि ये चीज़ आपकी पाइल्स की समस्या को रिवर्स कर सकती है। ठीक है? देखिए, अगर आपको पाइल्स की समस्या को जड़ से खत्म करना है तो सबसे पहले नंबर 1, टेक सिट बाथ रेगुलरली। इसका मतलब बहुत ही सिंपल होता है। अगर आपको पाइल्स की समस्या हुई होगी, किसी न किसी डॉक्टर के पास आप गए होंगे तो ये चीज़ ज़रूर सजेस्ट की जाती है। मैं भी आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा, इनिशियल अगर स्टेज पे या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है। सिट बाथ का मतलब ये होता है कि एक बहुत बड़ा पैन ले लीजिए, उसमें गर्म पानी या तो भगोना हो उसमें, जिसमें बैठने लायक जगह हो। ठीक है? इसको हल्का गर्म कर लेते हैं पानी, और उसमें बैठते हैं। उससे सेकाई होती है, उसकी वजह से क्या है, आपकी जो एनल एरिया होता है, यानी कि जो लैट्रिन का रास्ता होता है, वहाँ की जो नसें होती हैं उनमें थोड़ा रिलैक्स होता है, जो वहाँ का पेन होता है, सूजन होती है, वो धीरे-धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है? इसको दिन में 3 से 4 बार अगर रेगुलर बेस पे आप लेते हैं तो धीरे-धीरे आपके दर्द में, सूजन में और खुजली में थोड़ा बहुत रिलीफ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? तो इसको लेना स्टार्ट कीजिए। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपके साथ और ऐड करना चाहूँगा, वो है फिटकरी। ठीक है? अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं, फिटकरी, ठीक है? अगर इसके अंदर, यानी कि जो हल्का गुनगुना पानी करते हैं उसके अंदर आप फिटकरी का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है? उसमें थोड़ा-सा फिटकरी डाल देते हैं, तो ये स्पेशली ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा खून गिर रहा है, तो उस कंडीशन में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ठीक है? अगर आप सीट बाथ के अंदर, मतलब जो गर्म पानी हल्का करते हैं पैन के अंदर, उसके अंदर फिटकरी डाल देंगे, तो आपका जो ब्लीडिंग हो रहा है, खून बहुत ज़्यादा गिर रहा है, वो बंद हो जाता है, और सूजन में भी और इस दर्द में भी रिलीफ़ करने का काम करता है। ठीक है? तो नंबर 1 पॉइंट क्या हो गया, आपको सीट बाथ रेगुलर बेसिस पे दिन में 3 से 4 बार लेना ही पड़ेगा फिटकरी के साथ। ठीक है? तो नेक्स्ट आते हैं आप पॉइंट नंबर 2 के बारे में, टेक केयर ऑफ कॉन्स्टिपेशन। जैसे कि आपको पता ही है, कि नहीं पता है मैं बता दे रहा हूँ, कि अगर आपको पाइल्स या मतलब बवासीर की समस्या उत्पन्न होती है तो उसका सबसे पीछे सबसे बड़ा जो कारण होता है वो है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज। अगर आपका बहुत ज़्यादा मैल जो होता है, लैट्रिन जो होती है बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रही है, बहुत ही ज़्यादा
मतलब सूखी लैट्रिन हो रही है और बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो उसी की वजह से जनरली आपको पाइल्स की समस्या देखने को मिलती है, ठीक है? तो इसकी केयर करना है, यानी कि इसका ध्यान देना है, यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करना है। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। नंबर 1 मैं आपको बताना चाहूँगा, एक है तो मेडिसिन की मदद से कर सकते हैं। दूसरा है कि आप अपनी दिनचर्या में अपना जो डाइट होता है उसको मैनेज करके कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर मेडिसिन की बात करें तो रेगुलर बेस पे अगर मेडिसिन लेते हैं तो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग्जेटिव का इस्तेमाल करना, मेडिसिन का इस्तेमाल करना क्या है, ये आपको हैबिचुअल बना देता है और आपको रेगुलर बेसिस पे लेना पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बहुत ही सही चीज़ समझाने वाला हूँ, वो ये है कि अगर आप अपनी डाइट को मैनेज कर लेते हैं और डाइट के अंदर अपने फाइबर की मात्रा को इंटेक कर लेते हैं, यानी कि फाइबर की मात्रा को बढ़ा देते हैं जनरली, तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो धीरे धीरे रेगुलेट होने लगता है, ठीक है। उसके लिए मैं कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, भोजन में कौन सी चीज़ें ले सकते हैं, वो चीज़ें मैं आगे डिस्कस करूँगा, तो बहुत ही ध्यान से सुनिए, ठीक है। मतलब दूसरे नंबर पे क्या है, पॉइंट नंबर 2 कि टेक केयर ऑफ कॉन्स्टिपेशन, यानी कि आपकी कब्ज की जो समस्या है उसको मैनेज करना है, ठीक है। अब तीसरा चीज़ इसी चीज़ से रिलेटेड है, पॉइंट नंबर 3 पे कि ईट स्टूल सॉफ्टनर फूड, यानी कि जो भोजन लेते हैं वो ऐसा होना चाहिए जो आपके लैट्रिन को, यानी कि मल को सॉफ्ट करें। तो सॉफ्ट कौन सी चीज़ें करेंगी, नंबर 1 मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो फाइबर होता है वही इस चीज़ में हेल्प करता है आपकी, ठीक है। तो उसके लिए आपको कौन सी चीज़ें लेनी है, कौन सी चीज़ नहीं लेनी, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, खाने के अंदर कौन-कौन सी चीज़ों को बदलाव करना, वो चीज़ें आप समझ लीजिए। नंबर 1 तो देखिए, अगर आप मैं आपको सिंपल सी बात बता दूँ, तो अगर आप इसबगोल आता है मार्केट में, कहीं किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएँगे तो आसानी से मिल जाएगा, ऑनलाइन लेना चाहता है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो इसबगोल की भूसी आती है, उसको आप ले सकते हैं, वो काफ़ी मदद करता है आपकी जो लैट्रिन के मल को अ, फाइबर को प्रोड्यूस करता है, जिससे आपका वो इनसॉल्युबल फाइबर होता है, जिसकी वजह से क्या है कि आपका लैट्रिन सॉफ्ट होके आसानी से निकल जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीका हो सकता है। बाकी बहुत सारे फल खा सकते हैं, कोई भी फल लेते हैं, चाहे जो सेब, संतरा, सेब ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, से मतलब केला ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर रेगुलर बेसिस पे आप लेते हैं, नाशपाती ले सकते हैं, जो भी सीज़नल फल आते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है? तो उससे भी आपको मिलती है, जो आपका फूड होता है, मतलब जो आपका लैट्रिन होता है वो धीरे-धीरे सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? क्योंकि उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और उसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और मल्टी मिनरल चीज़ें होती हैं जो कि हेल्प करती हैं आपकी इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए, ठीक है? अब बात करते हैं कि और सब्जियों के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें ले सकते हैं? कोई भी गाजर हो गया, मूली हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, ये सब चीज़ें सब्जियों के अंदर ले सकते हैं। दाल के अंदर कोई भी दाल, जो भी चने की दाल ले सकते हैं, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। अरहर की दाल वगैरह, थोड़ा कुछ चीज़ें हैं जो कि देख लीजिए आपकी बॉडी के अनुसार क्या चीज़ें सूट करती हैं, कोई भी दाल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, वो चीज़ें आप लेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो आपका स्टूल जो होता है वो धीरे-धीरे सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, पॉइंट नंबर 3, ठीक है? क्योंकि सबसे बड़ा कॉज़ क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन इसी की मदद से रिकवर किया जा सकता है, ठीक है? अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। अगर आपको तुरंत, जैसे एक चीज़ तो यहाँ पे बताया था मैंने, सिड बाथ, ठीक है? और दूसरे नंबर पे एक चीज़ बता देता हूँ, आइस कंप्रेसिंग। इसका ये सिंपल सा मतलब होता है कि आपका जो बर्फ होता है, जो फ्रिज के अंदर बना सकते हैं आप, किसी भी बॉटल के अंदर या कहीं भी डाल के बना सकते हैं, तो उसको सूती कपड़े से आप अपने जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूजन हो रही है, यानी कि लैट्रिन के रास्ते पे हल्का सिकाई करते हैं, तो उससे भी काफ़ी मदद मिलती है और आपका जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होता है, सूजन कम होता है, दर्द वगैरह ये सब चीज़ें थोड़ा-थोड़ा रिलैक्स करती हैं, ठीक है? तो ये भी एक चीज़ है जो कि आपको मदद कर सकता है, पॉइंट नंबर 4 पे। ये दोनों चीज़ें, ये लेकिन ज़्यादा आसान रहता है, ये थोड़ा रहता है, लेकिन ये हेल्प करता है, ये मतलब मदद करता है आपकी समस्या को रिकवर करने के लिए, ठीक है? पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, तो यहाँ डू नॉट सिट अ लॉन्गर हावर। बहुत सारे हमारे भाई-बहन मित्र क्या है, जिसे किसी-किसी का बहुत ज़्यादा सिटिंग का जॉब होता है। सिटिंग का जॉब का मतलब ये होता है कि जैसे आप टीचर हैं या बहुत कोई प्रोफ़ेशन ऐसा है कि आपको बैठने का कार्य रहता है, बहुत ज़्यादा मतलब बाहर काम करते हैं ऐसी जगह पे जहाँ आपका केवल बैठने का ही काम होता है, मतलब लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, तो वो चीज़ को अवॉइड करना है। जैसे आपका बहुत लंबे समय तक सिटिंग करना है, तो वो चीज़ों को अवॉइड करिए। जैसे मान लीजिए आप आधे घंटे काम कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करके खड़े हो जाइए, बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करिए, ये सब चीज़ें करिए, तो इससे भी आपकी मदद मिल जाती है, ठीक है? तो मतलब लंबे समय तक बैठना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? ये एक चीज़ होगी पॉइंट नंबर 5 के अंदर, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा बैठने का काम है, तो आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल मोशन। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझना बेहद ज़रूरी है। डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल योर मोशन। बहुत सारे हमारे भाई हैं, मित्र हैं, बहन हैं, जो कि अक्सर ये चीज़ मैंने ट्राई किया है, नोट किया है कि लोग ये करते हैं गलती, जिसकी वजह से उनकी पाइल्स की समस्या बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो जाती है, वो ठीक नहीं हो पाती है, ठीक है? क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं अपने मोशन को।
अगर आपको महसूस होता है कि हमको मोशन पास आउट करने जाना है, लैट्रिन पास आउट करने जाना है, तो आप अवॉइड करते रहते हैं, किसी वजह से टीवी देख रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या है, मोशन को हम कंट्रोल करते रहते हैं कि चलो थोड़ी देर बाद चले जाएँगे। लेकिन इसमें होता क्या है एक्चुअल ये कंडीशन आप समझिए, बहुत बुरी कंडीशन इसमें बनती है। अगर आप मोशन को कंट्रोल करते हैं, लैट्रिन को रोकते हैं, तो आपका जो लैट्रिन का रास्ता होता है, वहाँ की जो मसल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा उस पे प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप प्रेशर लगाते हैं, तो उसकी वजह से क्या है और समस्याएँ उत्पन्न होती है। और एक चीज़ इसके साथ-साथ और जुड़ी है, 2 चीज़ें बनती हैं। एक तो ये हो गया कि आपका मसल्स वहाँ पे जो होती हैं, उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। दूसरा ये चीज़ कि अगर आप बहुत लंबे समय तक अपना मोशन कंट्रोल करेंगे, तो उसमें होता क्या है कि आप जो मलाशय के अंदर लैट्रिन रखी रहेगी, यानी कि वहाँ पे रहेगी, तो उसमें क्या होता है कि बड़ी आंत का काम क्या होता है कि मल के अंदर से जो पानी की मात्रा होती है, उसको अवशोषित करना का काम करती है, ठीक है? तो होता क्या है कि अब जितनी देर लैट्रिन वहाँ पे रखी रहेगी, तो वहाँ से पानी की मात्रा निकलती जाएगी, ठीक है? जिसकी वजह से क्या आपकी लैट्रिन बहुत ज़्यादा सूख जाएगी, बहुत ज़्यादा कड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा जब प्रेशर लगा के उसको बाहर निकालेंगे, तो आपकी पाइल्स की समस्या और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है? क्योंकि इसी की वजह से मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लगा रहे हैं, तो वहाँ सूजन आएगी, दर्द होगा, तकलीफ होगी, ये सब चीज़ें नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं जिनको आपको विशेष ध्यान देना है कि अगर आपको लैट्रिन आ रही है, मोशन करने का महसूस हो रहा है, तो आप जाइए और मोशन कीजिए, ना कि उसको लेके बैठे रहिए, ठीक है? ये हो गया पॉइंट नंबर 6। सातवाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि आपको समझना है, डू नॉट स्ट्रेन। जो कि चीज़ यहाँ पे मैंने आपको समझाई उसी से रिलेटेड है कि आपको अगर आपको लैट्रिन करने जाते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या है कि 15 मिनट, आधे घंटे, 1-1 घंटे बहुत मोबाइल लेके जाते हैं, कुछ लोग न्यूज़पेपर लेके जाते हैं, तो क्या करते हैं वो बैठे रहते हैं। मतलब पॉट के ऊपर बैठे रहेंगे और स्ट्रेन लगाते रहेंगे, बहुत ज़्यादा ताकत लगाते रहते हैं मल पास आउट करने के लिए। उससे क्या होता है कि वहाँ की जो नसें होती हैं वो और ज़्यादा फूल जाती हैं, उसमें ब्लड का कलेक्शन हो जाता है और वो बड़े-बड़े मस्से बनने लगते हैं, ठीक है? और वो फिर बाद में फूलता है तो ब्लीडिंग पाइल्स बनाता है। यही एक बड़ा कारण है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेन देते हैं। तो कभी भी आपको स्ट्रेन नहीं देना है, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है लैट्रिन पास आउट करते समय। करना क्या है कि अगर एक बार में जितना आसानी से आपका मल निकल जाता है, एक बार में उतना ही निकालिए, उससे ज़्यादा प्रयास मत कीजिए, नहीं तो आपको समस्या बढ़ेगी, ये निश्चित है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये चीज़ कि डू नॉट स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेन बिल्कुल भी नहीं देना है। मतलब केवल एक बार जितना आसानी से मोशन कर सकते हैं उतना ही करना है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं 8वें पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है डू रेगुलर एक्सरसाइज़। इसका मतलब ये है कि देखिए इसमें 2 चीज़ें बनती हैं। नंबर 1 तो ये है कि आप एक्सरसाइज़ ज़रूर कीजिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे क्या है कि आपने ये अक्सर देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट महिलाएँ होती हैं उनको ज़्यादातर पाइल्स की समस्या हो जाती है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कंटिन्यू प्रेशर उठाना पड़ता है, 8-9 किलो, 10 किलो उनका वज़न बढ़ जाता है। इसी वजह से क्या है उनको पाइल्स की समस्या देखने को मिलने लगती है, ठीक है? वैसे ही अगर आप कोई हैवी जिमिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा मतलब वेट लिफ्टिंग का काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी थोड़ा दिक्कत बनाती हैं पाइल्स के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि ह हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ेज़ करना है, वॉक करना है, ये सब चीज़ें करना है, लेकिन हैवी लिफ्टिंग वगैरह ये चीज़ों को अवॉइड करना है, ठीक है? एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया है, खाने के अंदर आपको क्या करना है। खाने के अंदर कुछ चीज़ें, जैसे खाने के अंदर जो चीज़ें मैंने बताई कि वो कि ये चीज़ें खा ले सकते हैं आप, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं खाना है, ये चीज़ आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा तेल मसाला वाली चीज़ें नहीं खाना है, हल लाल मिर्च नहीं खाना है, नॉन-वेज नहीं खाना है, पैकेट बाहर का कोई खाना चीज़, ये सब चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करिए, ठीक है? जिसमें भी बहुत ज़्यादा चिकनी चीज़ें उपलब्ध हैं, वो चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, बाहर की कोई भी चीज़ें नहीं खानी है, इनको बंद कर देंगे तो जितनी जल्दी बंद करेंगे उतनी जल्दी आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है? अब बात कर लेते हैं इसके पावरफुल ट्रीटमेंट के बारे में, क्या इसके लिए इलाज बेहतर रहेगा, ठीक है? सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आ गए हैं हम वीडियो के अंत पड़ाव में, यानी कि लास्ट पार्ट में। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 9 के बारे में। इसमें लिखा है यूज़ फार्मूला 99। अगर अगर आपको पाइल्स की समस्या है उसको घर बैठे ठीक करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप प्रयोग कर सकते हैं फार्मूला 99। ये एक प्रकार का एंटी पाइल्स किट है, जिसका इस्तेमाल करके आप बड़ी आसानी से अपनी पाइल्स की समस्या को ठीक कर सकते हैं। ये एक प्रकार का कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान है, हमारे द्वारा चलाया गया। आप हमारी टीम से कनेक्ट करके इसके बारे में पूरा डिटेल में समझ सकते हैं। इसकी मदद से आप बड़ी आसानी से अपनी अगर खूनी बवासीर है उसको भी ठीक कर सकते हैं, बादी बवासीर है उसको भी ठीक कर सकते हैं। इन दवाओं की मदद से हमारी आपकी ब्लीडिंग हो रही है वो बंद हो जाएगी, खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है वो बंद हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दर्द की सामना करना पड़ रहा है तो वो बंद हो जाएगा। अगर आपका मस्सा बन गया है तो धीरे-धीरे वो भी ठीक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इरिटेशन है तो वो भी ठीक हो सकता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो भी ठीक हो सकता है। किसी भी प्रकार की पाइल्स की समस्या पुरानी से पुरानी बनी हुई है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, महिला हो या पुरुष हो, ये सभी के लिए लाभदायक है। फार्मूला 99 ज़रूर इस्तेमाल कीजिए अगर आपको पाइल्स की समस्या बनी हुई है तो, ठीक है? और बाकी इन चीज़ों को रेगुलर बेस पे जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको इनको ऐसे ही एज़ इट इज़ अगर फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है अपनी पाइल्स की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए, ठीक है? अगर इसको मँगाना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीम का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वहाँ पे जाके आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी
समस्या को बता के आप इस फार्मूला 99 को घर बैठे ही मंगा सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी कोने में हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके घर पे भेज दी जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर चंदन है। मैं पिछले 5 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लोगों की मदद कर रहा हूँ उनकी बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए, ठीक है। आशा करते हैं आपको काफ़ी मदद मिली होगी। नमस्कार, जय हिंद।